बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम जो है यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, 12th क्लास के और वेक्टर एनालिसिस से है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड पी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2022 में आया था। और इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये कोएफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसको लगाने का तरीका वही रहेगा। तो सबसे पहले तो आप जो गिवन वेक्टर्स हैं उनको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इसके बाद इनके आप मॉडुलस भी निकालने। ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना है तो स्क्वायर रूट आई का कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होता है, जे का कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, और यहाँ पर के कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो ये माइनस है तो माइनस का 1 होगा। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करने पहले तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। उस तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा ए के मॉडुलस की वैल्यू। ऐसे ही हम बी के भी मॉडुलस की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यानी स्क्वायर रूट आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इसका रूट 3 हो जाएगा। बी के मॉडुलस की वैल्यू हमको मिल गई है। और हम लोग जानते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, लेकिन उस फार्मूले को लिखने से पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं कि उस फार्मूले में इसका यूज़ होना है, ए डॉट बी। तो ए वेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और उसके बाद में डॉट बी कैप की वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप। और उसके बाद हम यहाँ पर आपस में जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसमें आई का कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, प्लस जे के कोएफिशिएंट का जे के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और के कोएफिशिएंट का जो नहीं लिखा -1 होगा, और उसका के कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये तो 1 हो गया, और ये प्लस माइनस का इंटू -1 हो गया, ये भी प्लस माइनस का इंटू -1 हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी ओनली -1 मिलेगा। ए डॉट बी की वैल्यू -1 मिलेगी। और हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर हो हमारे पास, ए वेक्टर हो और दूसरा वेक्टर बी हो, उनके बीच का एंगल थीटा फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ए डॉट बी, और ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। ये ए डॉट बी की जो डेफिनेशन होती है वहाँ से ये फार्मूला आता है। तो हमें तो थीटा निकालना, इसी फार्मूले की यूज़ करेंगे। ए डॉट बी पहले निकाल चुके हैं, -1 आया था, उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आई है, और बी का मॉडुलस की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 3 आई है। तो इसमें स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हम लोग जानते हैं 3 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर थीटा निकालेंगे, यानी हमें अभी मिल गई है वैल्यू जो हम अगले पेज पे लिख रहे हैं, cos थीटा की वैल्यू मिल गई है -1/3। अगर थीटा निकालेंगे तो cos को राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे तो cos इनवर्स में बदल जाएगा -1/3। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।